कल में देवार सानू मेरा सलाम होवे, जन्नत दे मालकानू मेरा सलाम हो। यान जेरिया भी करबल दी रेत उते ओ नात लावतानू मेरा सलाम होवे। दसियाए जिन्ना सानू ज़हरा दे घर दा रुतबा, ओ ना सहाबियानू मेरा सलाम होवे। पावे न लभया पानी शिकवा जरा न कीता, करबल दे सैयदानू मेरा सलाम। आओ जरा समात फरमाओ, कौन हुसैन ममलकत शहादत का ताजदार, मुल्के विलायत का सुल्तान ज़ीवकार, सल्तनत रूहानियत का शहरियार, तकदीसो अज़मत का रोशन मीनार, नौजवाना ने जन्नत का सरदार, नूरुल अनवार सिर्रुल असरार, काफलाए सलार इश्क, काशफे असरार इश्क, मरकज़े पुरकार इश्क, नवासाए सैयदुस सकलैन, राकबे दोशे मुस्तफ़ा, अमीने अमानत खुदा, जलवाए शम्सुद्दुआ, नक्शाए बदरुद्दुजा, पैकरे सिद्को वफा, ज़ीनते बज़्मे कौनैन, हैदर के दिल का चैन, सैयदना इमाम हुसैन। अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला नबी अल्लाह। झूम झूम के बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना के बाद हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात ज़ीनत बज़्म कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना यकीकत पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम फ़ाज़िल जलील आलिम नबील ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शहबाज आसी साहेब ख़तीब मस्जिद हाजा स्टेज की ज़ीनत हैं। फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान कादरी साहेब आप भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। पैकरे ख़लास व मोहब्बत बड़ी मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत मोहतरम जनाबे कमर सजाद सैफ़ी साहेब आप भी स्टेज की ज़ीनत हैं। हमारे दरीना दोस्त जनाबे भाई मोहम्मद फ़रूक साहेब तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह सारे चमकते दमकते चेहरों की ज़ियारत नसीब हो रही है। आपकी इस मस्जिद में मेरा ख़्याल है कुछ 4-5 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हाज़री का मौका नसीब इससे पहले हो चुका है। आज भी आपकी ज़ियारत नसीब हो रही है और इससे पहले इस इलाके में हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद उस्मान कादरी साहेब आपकी वसातत से हाज़री का मौका नसीब होता रहता है। आप माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं दीन के साथ, दीन के उलमा के साथ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, सबको सलामत रखे। आज के इस प्रोग्राम के लिए
जिन अहबाब ने ताउन फरमाया है, अल्लाह ताला सबके ताउन को, सब की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह ताला का ये एक रोरहा मर्तबा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत भी अता फरमाई है और हुजूर के असहाब की मोहब्बत भी अता फरमाई है। इधर उधर देखने का फ़ायदा कोई नहीं, आपस में बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है। बाहर जब हमने जाना है तो फिर गपशप होती रहेगी। यहाँ पर हम आए हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने सुनने के लिए, शुहदाए करबो बला का ज़िक्र अज़कार सुनने के लिए। तो इसलिए हम तन गोश होकर तवज्जो आप इस तरफ रखें, मुकम्मल तौर पर तवज्जो और यकसुई के साथ। टाइम मुझे अल्लामा आसी साहब ने बता दिया है, उस टाइम में रहते हुए इंशाल्लाह मैंने गुफ्तगू मुकम्मल करनी है। तो आप तवज्जो इस तरफ रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर मुझे भी अच्छे तरीके से आपके दामन में कुछ बातें रखने का मौका मिल जाएगा। तो आज आप देखें कि मुहर्रमुल हराम का महीना ख़त्म हो चुका है, सफ़र का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार के नवासे का ज़िक्र आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। पहले ठीक थी आवाज़, पहले सही सी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना वो घराना है कि जिनके मुतल्लक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने इरादा फरमाया है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से नापाकी को, गंदगी को, पलीदगी को दूर फरमा कर इनको पाक और साफ सुथरा बना दे। सारे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। जैसे नकीबे महफिल साहब भी फरमा रहे थे कि लंगर का इंतज़ाम है, वो तो टेंशन लैन की लोड़ कोई नहीं। इस वास्ते सारे ज़रा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहें तो जन्नत में दरख्त लग जाता है। तो आज इरादा करो कि उठ कर जाएं तो अल्लाह ताला ने पूरा पूरा बाग हमारे नामों का जन्नत में लगा दिया हो। जब ये मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो कुछ लोग हमें ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं, हम सुनते हैं, वो कहते हैं जी 2 शहजादों की जंग थी, नऊजुबिल्लाह, एक जीत गया तो एक हार गया। हम उनको कहते हैं कि जिनकी पाकीज़गी का ऐलान अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है, हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, गौस हो, कुतब हो, अब्दाल हो, कलंदर हो, सबको अल्लाह तबारक व ताला ने यही फरमाया है कि तुम नापाकी से दूर हो जाओ। लेकिन जब बारी आई मुस्तफ़ा के घर वालों की, जब बारी आई बद्दुहा के चेहरे वाले के घर वालों की, तो अल्लाह ताला ने उनको नहीं फरमाया कि तुम नापाकी से दूर हो जाओ, बल्कि अल्लाह ताला ने नापाकी को हुक्म दे दिया कि खबरदार तू मेरे मुस्तफ़ा के घर वालों से दूर हो जा। तो नापाकी और गंदगी जिनके करीब नहीं आती, उनके अंदर नापाकी किस तरह हो सकती है? उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राईल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। तो ये सरकार का घराना है। तो जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, हम यजीद पर लानत करते हैं और हजरत इमाम हुसैन को झुक कर और अदब से सलाम कर रहे होते हैं। सारे यार मोहब्बत का इजहार फरमाओ ना, जरा मोहब्बत ना सारे बोलो अल्लाह दे बंदे सुभान अल्लाह। तो यजीद जो है, यजीद बद किरदार है, हुसैन बा किरदार है। यजीद बद किरदार है, हुसैन बा किरदार है। यजीद बेवफा है, हुसैन बावफा है। यजीद बेहया है, हुसैन हयादार है। यजीद बेइलम है, हुसैन बाइलम भी है, बाअमल भी है। यजीद बद गुफ्तार है, हुसैन खुश गुफ्तार है।
यजीद जो है ये तारिके कुरान है, हुसैन आमिले कुरान है। ये तुसी इंजी बोलते रहे तो तकरीर मैं फजर तक करनी है, टेंशन ना लो। लामा साहब नूं मैं मना लेना तो तकरीर 5-7 घंटे चलती रहनी है। इस वास्ते जरा मुहब्बत का इजहार फरमाओ तो सारा जोर साडा ना लाओ, अद्धा साडा लाओ लवाओ तो अद्धा तुसी भी लाओ, ताकि कोई पा खून मेरा जाए तो कोई अध पा तुहाडा भी तो जाना चाहिए ना। ये मैंने मोहब्बत से कह दिया, सरकार का जिक्र करने से खून जाता नहीं, ये जिक्र तो मुर्दों को भी जिंदगी अता फरमा देता है। अल्लाह के बंदे पता तो चले ना, हुसैनी बैठे दे ने, वो दूजे टोले के सामने तुसी थोड़ी जी गल करो, वाह वाह करके अपने खतीब नूं जनाब उंज आसमान तक पहुंचा दिंदे। असी को बड़े धरल्ले की गल भी करिए, साडे बंदे मुंह तकदे ने जनाब, वेखो इहदा अखीर वेखो। अल्लाह के बंदे जिन्नी दाद हो अपने उलमा नूं दिंदे ने, सानू उन्नी दाद दो, तो फिर वेखो जनाब नुकते आंदे किस तरह ने हैं। इसलिए जरा ज़ौक़ का मुजाहरा कराया करो, इधर उधर की तुसी तकना। अल्लाह के बंदे हो, जिक्र रसूल इधर से हो रहा है, ये ना देखो मिंबर शरीफ पे बैठा कौन है, ये देखो कि जिक्र किस शख्सियत का हो रहा है। तो यजीद तारिके कुरान है, हुसैन आमिले कुरान है। यजीद गुस्ताखे रसूल है, हुसैन आशिके रसूल है। ते जेड़ा बंदा हये तक नहीं बोलिया, जिदा तकरीर सुनन दा मूड कोई नहीं, अगला जुमला सुन के वो भी बोल पाएगा। यजीद बागिए कुरान है, हुसैन कारिए कुरान है। यजीद बागिए कुरान है, हुसैन कारिए कुरान है। आज कोई मिंबर पे कुरान पढ़ता है, कोई मुसल्ले पे पढ़ता है, कोई घर में पढ़ता है, कोई मदरसे में कुरान पढ़ता है, पर वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तूने तीरों तलवार की बरसात में भी अल्लाह के कुरान की तिलावत की सदाओं को बुलंद फरमाया है। कटाया सर को सजदे में, न जुम्बश की न हरकत की, इमामत इसको कहते हैं, शहादत इसको कहते हैं। इरफा का चराग जलाया हुसैन ने, जुल्मत का हर निशान मिटाया हुसैन ने, पैगाम हुर्रियत का सुनाया हुसैन ने, सोए हुए जहां को जगाया हुसैन ने। सजदा नमाज़े इश्क का होता है इस तरह, सजदे में जाके सर कटाया हुसैन ने। जिसकी निशानदही से है आजिज फलासफर, उस राह का निशान बनाया हुसैन ने। अल्लाह रे ये हौसला सबते मुस्तफा, सर दे दिया लेकिन ना झुकाया हुसैन ने। ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की जात है। भाई अगर यजीद सच्चा है तो फिर जो मुहर्रमुल हराम, अगर यजीद सच्चा है तो फिर तुसी अपने बच्चों का नाम यजीद क्यों नहीं रख दे? तवज्जो करो ना। और कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखता है, कोई शिमर रखता है, खोली रखता है, कोई भी नहीं रखता। लेकिन मैं पूछूं कि रायपुर दे विच हुसैन किन्ने ने? की ख्याल है जी? किसी का नाम गुलाम हुसैन, किसी का नाम शबीर हुसैन, फिदा हुसैन, मुरीद हुसैन। और मैंने कहा यजीद का नाम भी मुर्दा है, काम भी मुर्दा है, खुद भी मुर्दा है। हुसैन का नाम भी जिंदा है, काम भी जिंदा है। बोलो हुसैन कल भी जिंदा था। हुसैन, सारे बोलो यार, सारे बोलो हुसैन कल भी जिंदा था। बोलो हुसैन, हुसैन का नाम भी जिंदा है, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, ता क़यामत हुसैन जिंदा है। तो इसलिए सामईन मोहतरम, हम यजीद वाले नहीं हैं, हम हजरत इमाम हुसैन के इधर भी परचम के तले हैं। कब्र में भी हम उनके गुलाम होंगे, जब महशर के दिन उठेंगे तब भी हम अल्लाह के फजल से हुसैनी बन के उठेंगे। इसे वास्ते तो फिर असी मिल के कहने कल में देवार सानू मेरा सलाम होवे। मिल के दुआ करते हैं, या अल्लाह जो मेरे साथ मिल के पढ़े उसको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा दे। कल में देवार सानू मेरा सलाम होवे, जन्नत दे मालकानू मेरा सलाम हो। यान जेरिया भी करबल दी रेत उते
ओ नात लावतानू मेरा सलाम होवे। दसिया जिन्ना सानू ज़हरा दे घर दा रुतबा, ओ ना सहाबियां नू मेरा सलाम होवे। पावें न लभया पानी शिकवा जरा न कीता, करबल दे सैयदानू मेरा सलाम। आओ जरा समात फरमाओ, कौन हुसैन ममलकत शहादत का ताजदार, मुल्के विलायत का सुल्तान ज़ीवकार, सल्तनत रूहानियत का शहरियार, तकदीसो अज़मत का रोशन मीनार, नौजवाना ने जन्नत का सरदार, नूरुल अनवार सिर्रुल असरार, काफलाए सलारे इश्क, काशफे असरार इश्क, मरकज़े पुरकारे इश्क, नवासाए सैयदुस सकलैन, राकबे दोशे मुस्तफ़ा, अमीने अमानत खुदा, जलवाए शम्सुद्दुआ, नक्शाए बदरुद्दुजा, पैकरे सिद्को वफा, ज़ीनते बज़्मे कौनैन, हैदर के दिल का चैन, सैयदना इमाम हुसैन। आपने कुरान पढ़ा तो कुरान ऐसे पढ़ा कि जिस पर कुरान को भी नाज। तुसी तको तको इधर उधर तको, जरा बंदा उठ के जाता है ओदे अल वेखो लाइट बंद होंदी, ओदे अल वेखो पक्का हल्का हुंदा, ओदे अल वेखो अल्लाह दे बंदे जिस मकसद लिए आए उस मकसद नू पूरा करो। दुआ करते हैं या अल्लाह जो ऊंचा सुभान अल्लाह बोले उसको 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे। तो जरा तवज्जो ना तकरीर सुने तो इस तो भी उच्ची सुभान अल्लाह बोले, ओनू सरकार दी ज़ियारत इस तरह नसीब होए कि चारे यार भी नाल होण ते हसनो हुसैन भी नाल। ये बच्चे थोड़े आहिस्ता भी बोलणगे तो खैर है, वैसे तो मजमा ही गलत बैठा था ना कि सारे अगे बच्चे बच्चे बैठे ने। कितनी दफ़ा लामा साहब ने कहा, लेकिन तुसी फिर अल्लाह दे बंदे हो पीछे रहे हो। महफिल के कुछ अदाब होते हैं, मैं तकरीर कर रहा तुहानू मज़ा आ रहा, तुसी ज़ोक ना सुनो तो थानू भी मज़ा आंदा। तुसी अगों गौर नाल तक्की जांदे हो लामा साहब दा हुण गला खराब होए तो उत्तों तुसी तो नहीं तकरीर करनी, तुसी कहदी टेंशन च। मुहब्बत से बोलो सारे सुभान अल्लाह, अल्लाह दे बंदे गौर नाल तको ना, गौर नाल तकरीर सुनो तो जो मूड बने तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी कहो। दिनों सुभान अल्लाह निकले तो जुबान ते रख रख के रोकिया ना करो। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, तो हम तो नहीं भी कहेंगे तो वो पाक है, लेकिन जब हम अल्लाह को पाक कहेंगे, अल्लाह फरमाता है तूने मुझे पाक कहा, हम तेरा तन भी पाक फरमा देते हैं, तेरा मन भी पाक। तो आओ समात फरमाओ, हज़रत इमाम हुसैन ने कुरान ऐसे पढ़ा कि जिस पर कुरान को भी नाज है। नमाज ऐसे पढ़ी पे जिस पर नमाज को भी नाज है। इस्तेकामत ऐसी के जिस पर इस्तेकामत को भी नाज है। इसार का मुजारा ऐसे पेश किया जिस पर इसार को भी नाज है। सजदा ऐसे किया जिस पर सजदे को भी नाज है। मुस्तफ़ा को भी नाज है, मुस्तफ़ा के रब को भी नाज है। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं इसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज गए। इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। जब मेरे और आपके प्यारे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं तो उनके कानों में अजान खुद आमिना के लाल ने इरशाद,
उनके कानों में अजान पड़ी है, अपने लुआब से गुट्टी उनको अता फरमाई है। सारी जिंदगी सरकार ने सिर्फ एक दो मौके पर किसी सफर के मौके पे अजान पड़ी है। मस्जिद में सरकार अजान नहीं पढ़ते थे, हालांकि अजान की बड़ी फजीलत है। क्यों नहीं पढ़ते थे? इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं, सरकार फरमाते हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फरमाया पत्थर भी चलकर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाते, दरख्त भी चल के मुस्तफा की बारगाह में आ जाते। इसलिए सरकार फरमाते थे, ए बिलाल तुम अजान पढ़ दो। जरा तवज्जो करो, सरकार ने बैतुल्लाह शरीफ में अजान नहीं पढ़ी, मस्जिद नबी में नहीं पढ़ी, हाँ पढ़ी है तो हुसैन के कानों में अजान पढ़ी है। तो जिसके कानों में अजान सरकार पड़े, अपने लुआब से गुट्टी अता फरमाए, जिनका नाम सरकार हुसैन रखे, वो कभी बागी नहीं हो सकता, वो कभी सियासत के लिए जंग नहीं लड़ सकता। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी मौजूद है, इस्लाम के परचम को हुसैन कभी भी जमीन पे नहीं गिरने देगा। आओ जरा सुनो, मकाम क्या है, शान क्या गए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। फरमाया हुसैन मुझसे है। अल्लामा साहब, मैं हुसैन से हूं। हुन बाप विचों पुत्र ते हुंदा है, नाने विचों नवासा ते हुंदा है, ते नवासे विचों नाना ते नहीं ना हुंदा, ते औलाद विचों बाप ते नहीं हुंदा, पुत्र विचों बाप ते नहीं हुंदा। लेकिन फरमान उस जात का है कि जमीन टुकड़े टुकड़े हो सकती है, आसमान रेजा रेजा हो सकता है। जो सरकार ने फरमा दिया, बोला उनके कलाम में कोई शक हो सकता? तो गोया सरकार फरमाना चाहते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। क्या मतलब? और फरमाया इस्लाम को लाने वाला मैं हूं और इस्लाम को बचाने वाले हजरत इमाम हुसैन। और कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका मतलब है इस्लाम के पहले दिन से लेकर फरमाया हुसैन मुझसे है, और मैदान करबला से क़यामत तक फरमाया वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन। तो ये सोच कहां से आ गई जी यजीद भी सच्चा है? मैंने कहा यजीद सच्चा है, तुम्हें यजीदी कहो तो तुम्हें गुस्सा लगता है। किसी को कहा ना हो यजीद के बच्चे, वो समझता है कि मुझे शायद गाली दी है। भाई कैसा लीडर है, यजीद का बच्चा कहो यजीदी कहो तो तुम्हें गुस्सा लगता है? तो इजाजत हो तो जरा हुण अपना कीदा भी दसा मैं। सुभान अल्लाह दा पेट्रोल पाओगे तो गड्डी मदीना शरीफ जानी। ए बच्चे आहिस्ता भी बोलन, जेरे वड्डे ने वड्डे हाथ चुक के बोलो सारे सुभान अल्लाह। और मैंने कहा तुम्हें यजीद कहो। अल्लामा शहबाज आसी साहब, आपकी ज़ौक़ की नजर ये जुमला करना चाहूंगा। मैंने कहा तुम यजीद का नाम लेते हो, तुम्हें यजीदी कहो, यजीद का बच्चा कहो तो गुस्सा लगता है। हम सीना तान कर फरूक साहब कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। अगला जुमला सुनोगे, हुण जेड़ा इत्थे ना बोले तो अल्लाह करे वो घर जाए तो ओदे नाल कोई भी ना बोले। इतने बोलो ना हुसैन दे नाम पे, आज हम उनके नाम पे बोल लेंगे, कल को वो हमारे हक में बोलेंगे तो बेड़ा पार होगा। मैंने कहा हम सीना तान के कहते हैं हम हुसैनी हैं, तुम्हें यजीद का बच्चा कहो तो गुस्सा लगता है, और हमें तो हुसैन का कुत्ता भी कहो तो हमारा सर फखर से बुलंद हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह भी जिंदा था हुसैन। ऐसे वास्ते से असी मिल के सदा लगाने हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ए बच्चे छड़ के वड्डियां चो केड़ा मेरे नाल पड़ेगा, बाकियां दा कोई प्रोग्राम नहीं, सारे मिल के बड़ो अल्लाह के बंदो, हम हुसैनी बैठे हुए हैं। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। यजीद कल्वी मुर्दसी, यजीद कल्वी मुर्दसी, ते अज भी मुर्दाबाद। हाथ चुके गए, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। लुटा के अपना घर कीता, लुटा के अपना घर कीता, खुदा दा घर आबाद।
हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंद पढ़ा के कलमा हक दकी तदीन नू आजाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ये दोनों आपस में मोहब्बत वाली कुश्ती कर रहे हैं, प्यार वाली लड़ाई। वो लड़ाई नहीं जो हमारे बच्चों की, ये प्यार वाली कुश्ती थी। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हसन को कि भाई हसन, हुसैन के बाजू से पकड़ो, अब इसकी गर्दन से पकड़ो, अब इसकी टांग से पकड़ो, अब कमर से पकड़ो, इस तरह लेटाओ, इस तरह लेटाओ। सारे गुर बता रहे हैं। साथ सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी तशरीफ फरमा है। कैसा मंजर होगा। वो कुश्ती कर रहे हैं, साथ सईदा फातिमा भी तशरीफ फरमाए। अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे गुर तुसी वड्डे नू दस रहे हो, हसन नू, तो छोटे नू भी तो कोई दसो ना। तो सरकार ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। इतनी मोहब्बत है। दोनों ने तख्तियां लिखी। तख्तियां लिखी तो सरकार के पास आए, आकर अर्ज किया हमारे नाना जान फैसला फरमाएं कि अच्छा किसने लिखा है। सरकार ने फरमाया ये फैसला करवाना है तो अपने बाप हजरत अलीउल मुर्तज़ा से करवाओ। हजरत अलीउल मुर्तज़ा के पास गए, आपने फरमाया ये फैसला अपनी वालदा सईदा फातिमा ज़हरा से करवाओ। जब उनके पास गए तो जाकर कहा कि हमारी वालदा मोहतरमा देखो ये तख्तियां लिखी हैं, तो हम में तो सही किसने लिखी हैं? आपने फरमाया मेरे पास 7 मोती हैं, 7 मोती, मैं उनको नीचे गिराती हूँ तो जिसकी तख्ती पर ज्यादा मोती आ गए समझ लेना कि उसने ज्यादा अच्छा लिखा है। आपने 7 मोती गिराए, 3 मोती हजरत इमाम हसन की तख्ती पर गिरे, 3 मोती हजरत इमाम हुसैन की तख्ती पर गिरे। जो 7वां मोती था आधा हजरत इमाम हसन की तख्ती पर है, आधा हजरत इमाम हुसैन की तख्ती पर है। फरमाया ये अल्लाह का फैसला है कि हसन ने भी सही लिखा है, हुसैन ने भी सही लिखा है। इस कदर के साथ मोहब्बत थी। और फिर आप देखो कि जो शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है, ये सारा क्रेडिट जाता है तो सरकारे दो जहां की जाते बाबरकात को जाता है, जिनके लिए सजदा लंबा किया जा रहा है, जिनके लिए खुतबा छोड़ा जा रहा है, जिनके लिए मिंबर को छोड़ा जा रहा है। वो हुसैन मैदाने करबला में डगमगा कैसे सकते थे? आज किसी का एक जवान बेटा फोत हो जाए तो 10-10 लोग उसको सहारा देते हैं, वो संभलने को नहीं आता। वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तूने 6 महीने के अली असगर को कुर्बान करके कहा या अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। 18 साल के अली अकबर को कुर्बान करके कहा या अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा दे। तो सारी लाशों को हजरत इमाम हुसैन ने उठाया तो बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, डगमगाए भी नहीं। क्यों? इसलिए कि पुश्ते हुसैन पर दस्ते मुस्तफा जो था, दस्ते मुस्तफा था। तो ये सारा कमाल है तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का कमाल है। तो इसलिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की बारगाह में हम झुक कर अदब से सलाम पेश करते हैं। रियाजुन नजरा में रवायत मौजूद है, हजरत उमर फारूक माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। माले गनीमत तकसीम फरमाते फरमाते आपका बेटा आया तो आपने फरमाया भाई इसको 500 दिरहम दे दो। कितने दिरहम दे दो? 500 दिरहम। हजरत इमाम हसन आए तो आपने फरमाया भाई इसको 1000 दिरहम दे दो। और थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि भाई 1000 दिरहम इसको भी दे दो। अब बेटे ने कहा कि भाई मैं आपका बेटा भी हूँ, आप मेरे बाप हैं, वक़्त के खलीफा हैं, तो मैं इनसे ताकतवर हूँ, मजबूत हूँ, मुझे आप 500 दिरहम दे रहे हैं, इनको 1000 दे रहे हैं, चलो इन्हों के बराबर तो दो ना। और गल समझ आ रही कि कोई नहीं, अल्लाह दे बंदे कोई तवज्जो ना सुनो तो सही ना। इनको आप 1000 दिरहम दे रहे हैं, मुझे 500 दिरहम दे रहे हैं। आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने अपने बेटे को फरमाया कि है मेरे बेटे जा तू भी इनके बाप जैसा बाप लेकर आ। कोई तवज्जो कोई नहीं फरमाई। फरमाया तू भी इनके बाप जैसा बाप लेकर आ, इनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, इनके नाने जैसा नाना लेकर आ।
इनकी नानी जैसी नानी लेकर आ तो तुझे मैं भी 1000 दिरहम दे सकता हूँ। लेकिन साथ फरमाया क्या मेरे बेटे तू कभी नहीं ला सकता, क्योंकि फरमाया इनकी माँ कौन है, इनकी माँ कौन है, सैयदा ताहिरा तय्यबा मोमिना साबिरा राकिया खाशिया हबीबा हबीब रब्बिल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। और जो इनके बाप है वो कौन है, अमीरुल मोमिनीन ताजदार हल अता मुरादे कुल कफा सखावत का समंदर शुजात का गजनफर उम्मत का उस्ताद उम्मत के नबी का दामाद हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और इनकी जो नानी जान है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा गए, और इनके जो नाना जान है वो नबियों के भी ताजदार है, रसूलों के भी ताजदार है। फरमाया तू कभी नहीं ला सकता, अगर तू ये सारी निस्बतें ले आए तो मैं तुझे भी 1000 दिरहम दे दूंगा। पता चला सहाबाए किराम हुजूर की आल के साथ इस तरह मोहब्बत करते थे, और हुजूर की आल इस तरह हुजूर के असहाब के साथ मोहब्बत किया करती थी। हम अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी गए हैं, हम मुस्तफ़ा के दर वालों को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा के घर वालों को भी मानते हैं। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा गुलाम रसूल कासमी साहब इसलिए फरमाते हैं कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार। मिल के पढ़ो यार, मिल के सदा लगाओ सारे जरा। कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों। हजरत अबू बकर सदीक को माना तो आपकी वजह से, उमर फारूक उस्मान गनी हजरत अलीउल मुर्तजा हजरत इमाम हुसैन को माना है तो मुस्तफा के सदके से माना। दो में रुख ने उगदे जमीन उत्ते, कोई अंब ते कोई बुकैन हुंदा है, कोई बंदा जमाने लई यार हुंदा है तो कोई जिंदगी दा नस्वुल ऐन हुंदा है, कोई दुख हुंदा है सिर तो पैर तीकर ते सिर तो पैर तीकर कोई चैन हुंदा है, ते जरा तख्त बचावे ओ यजीद हुंदा है, ते जरा दीन बचावे ओ हुसैन हुंदा है। ऐ शान से सर अपना कटाने वाले रह गए देख के हैरान जमाने वाले, और करबला से आती है यही मुसलसल आवाज। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये हजरत इमाम हुसैन की जाते बाबरकत है। आज फिर हक के लिए, आज फिर हक के लिए जाने फिदा करे कोई, वफा भी जूम उठे यूं वफा करे कोई, और नमाज 1400 साल से इस इंतजार में है हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। आज हर कोई, अगर यजीद इतना अच्छा है तो नाम तो कोई भी नहीं रखता, हुसैन नाम हर कोई रखता है। और जो पानी पीने वाले थे मिनादे करबला में, आज आप देखो कि उनके नामो निशान तक मिट चुके हैं, पर जो प्यासे थे हजरत इमाम हुसैन, आज भी हम रायपुर की इस मस्जिद में बैठकर जिक्र हुसैन कर रहे हैं। इधर ना, इधर डस्के रोड पर था तो वो यजीद का बड़ा नाम लेते थे, हमने बड़ा मना किया भाई हम हुसैनी है। वो कहने लगे नहीं जी वो भी सच्चा सी। मैं क्या तुसी इंज करो फौजी साहब, मैं क्या सारे पिंड दे लोग जमा करो, जमा करके ते इत्थे इकट्ठे हो जाओ, तो असी भी आने तो तुसी भी अपने मौलवियां नूं चमचियां नूं सारे नूं बिठाओ। तो मैं क्या मिल के दुआ करने या अल्लाह इन्हां दी मुहब्बत यजीद नाल है, इन्हां नूं क़यामत वाले दिन यजीद दे लश्कर नाल उठाना, असी हुसैनी आ, सानू हजरत इमाम हुसैन नाल। कहने लगे ये काम तो नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर हुसैनी बनो, हुसैनी बनो। हम अल्लाह के फजलो करम से सिद्दीकी भी हैं, फारूकी भी हैं। जरा जरा है वो बोले ना जरा। हम सिद्दीकी भी हैं, हम फारूकी भी हैं, हम उस्मानी भी हैं, हम हैदरी भी हैं, हम हसनी भी हैं, हम हुसैनी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की सारी निस्बतों का अदब व हया करने वाले हैं। अल्लाह के बाद मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबसे मुकद्दम मानते हैं। हम अहले बैत की अजमत को तरतीब नबी से मानते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आ हुसैन वाले नहीं हैं। कुछ लोग सीना पीट कर कहते हैं आ हुसैन, हम सीना तान कर कहते हैं वाह हुसैन। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का की जिंदगी से मैदान करबला से सबक ये मिलता है, नमाज के दामन को थाम कर रखे हैं। मुश्किल वक़्त आ जाए तो सब्र करें, हम इस्लाम की खातर अपनी जान का नजराना पेश करें, कुर्बानियाँ दें। तो ये है असल। हजरत इमाम हुसैन सिर्फ काले कपड़े पहनना राजी नहीं होंगे, अपना किरदार चिट्टा करना खुश होंगे है। न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की वो रही जफा, रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझे जो टाइम अल्लामा साहब ने दिया था वो टाइम मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लामा कारी मोहम्मद शहबाज आसी साहब माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, और ये बड़े हुस्न जमाल वाले ख़तीब है माशाल्लाह हैं। इनका जो ख़ताब है वो भी पुरजमाल होता है और वैसे ही माशाल्लाह ख़ुद भी पुरजमाल हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में भी, इनके हुस्न जमाल में भी मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए, नज़र बद से इनको बचाए। तो अल्लामा कारी मोहम्मद उस्मान कादरी साहब दीगर जो अहबाब तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।